आज मेरे पास एक लड़का आया, उसने जो प्रश्न किया और मैंने जो उसे उत्तर दिया वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो इंटरेस्टिंग है, सबको इस बारे में पता होना चाहिए। उसने पूछा कि मेरा जो चंद्र है वो लग्नेश होके नीच का है, डेबिलिटेटेड है, तो क्या मैं मोती पहन सकता हूँ? उसका ख्याल था कि जो अगर कोई ग्रह नीच का है तो वो अनिष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता। नीच के ग्रह का मतलब और उच्च के ग्रह का मतलब ये होता है कि उसकी रश्मियाँ उस समय कितनी है। अगर ग्रह नीच का है तो इसका तात्पर्य है कि उस समय पे उसकी रश्मियाँ जो पृथ्वी पे पड़ रही थी वो बहुत कमज़ोर थी, बहुत कम थी। जैसे चंद्र जो है जब वृश्चिक राशि में होता है तो उसकी रश्मियाँ पृथ्वी पे कम पड़ रही होती हैं। तो जो व्यक्ति उस समय पे उत्पन्न होते हैं जब चंद्र जो है वो नीच का है, डेबिलिटेटेड है, तो उनके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तात्पर्य उनके जीवन में जो चंद्र का प्रभाव है वो कमज़ोर हो जाता है, उनका मन कुछ कमज़ोर हो जाता है, उनको कहीं माता के सुख में कमी मिलती है, उन्हें कहीं जीवन में सुख भाव से कमी मिलती है, क्योंकि चंद्र जो है वो सुख भाव का कारक है। तो जो चंद्र है वो कमज़ोर होने के कारण अपने प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि चंद्र कमज़ोर है इसलिए रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा, और जब आप उसका रत्न पहनेंगे तो चंद्र जो है प्रबल हो जाएगा। जब चंद्र प्रबल हो जाएगा तो वो अपने रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बेटर देना शुरू कर देगा। इसलिए अगर कोई ग्रह जो है वो भाग्य कारक है और फेवरेबल प्लैनेट है वो, तो अगर वो नीच का है तो उसका रत्न अवश्य पहनना चाहिए, इससे उल्टा नहीं। आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि जो इस समय जैसे इस व्यक्ति की पत्री की मैंने आपको बात की कि कर्क लगन है और चंद्र जो है वो वृश्चिक राशि में बैठा है, तो चंद्र की जो एक क्वालिटी है, एक जो उसका पैरामीटर है वो है कि वो इस समय नीच का है। लेकिन उसकी जो दूसरी क्षमता है वो क्या है कि वो लग्नेश है। लग्नेश है तो भाग्य कारक है, उसका रत्न अवश्य पहनना चाहिए। और क्योंकि वो नीचे का है इसलिए उसको स्ट्रेंथ देने की और ज़रूरत है, इसलिए उसका रत्न अवश्य पहनना चाहिए। इसी तरह से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई ग्रह उच्च का है तो वो हर केस में जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं होता। अगर कोई ग्रह जो है वो उच्च का होके बैठा हुआ है और वो बैठा ऐसे भाव में हुआ है जो कि नेगेटिव भाव है, तो वहाँ वो नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, वहाँ वो पॉजिटिविटी को नहीं बढ़ाएगा। पर अगर वो भाग्य कारक है तो फिर उसके रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव आएंगे। तो इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देख के, पूरी तरह से समझ के फिर ही रत्न धारण किया जाता है। जस्ट रूल ऑफ थंब अप्रोच से जो है वो रत्न धारण करने से आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। जब भी आप कोई रत्न धारण कर रहे हों, धन खर्चने वाले हों, तो आपको उस चीज़ को प्रॉपरली समझना चाहिए। बहुत सारे जो व्यक्ति आजकल आते हैं वो ज्योतिष जैसी गूढ़ चीज़ को इंटरनेट पे समझने की कोशिश करते हैं। जब आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के फंडामेंटल्स की ही नॉलेज नहीं है और ये भी नहीं पता कि जो व्यक्ति वहाँ पे लिख रहा है इंटरनेट पे कुछ, उसकी नॉलेज क्या है, तो आप बहुत हद तक संभव है गुमराह हो सकते हैं। इसलिए गुमराह मत होइए, प्रॉपर चीज़ को समझिए, प्रॉपर व्यक्ति से उसके लिए सलाह लीजिए, उसके बाद ही रत्न पहनिए। रत्नों का बहुत प्रभाव होता है, लेकिन तभी होता है जब आपने उन्हें प्रॉपरली पहना हो और वो रत्न भी प्रॉपर हो। धन्यवाद।